और उसका यकीनन क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पंजाब पुलिस ने भी वो ज़ाहिर किया, तो इस पर नून लीग तो कह रही है जी वो तो क्रिमिनल है, उसका पीछे रिकॉर्ड है। तो जो उससे मदद मांगी जा रही थी शूटर के लिए, वो भी एक क्राइम के लिए ही मांगी जा रही थी। देखिए उसामा गाजी साहब, जिस दिन मैं लाहौर आया था, ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, उस दिन आपके साथ बैठ कर ही मैंने ये खबर शुरू यहाँ से की थी कि जो अहवाल बताया था इमरान खान साहब से मुलाकात का, कि इमरान खान साहब ने कहा कि 6 माह का निगरान सेटअप बनाने की बातचीत हो रही है, लेकिन मैं इस 6 माह के निगरान सेटअप की ऑफर को मुस्तरद करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अहम तकर्री की पहली, हमला वजीराबाद में, प्लानिंग लंदन में, और 5 महीने की निगरान हुकूमत, हकीकत या फसाना। खबरें कम और अफवाहें ज़्यादा, ये है मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल का मुख्तसर खुलासा। सियासत हो या फिर मईशत, दोनों जगह रिवर्स गियर लगा है। हुक्मरानों की हडर्मी की कीमत आवाम को भुगतना पड़ रही है, मगर सियासत बचाने के लिए सरगर्म हुकूमती टोला हालात की संगीनी का गलत अंदाजा लगा रहा है। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा 90% से भी बढ़ चुका है, मगर हवस इख्तिदार इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ जानते बूझते 13 जमाती इख्तिदार, ये 13 जमातें इख्तिदार से चिमटी हुई हैं। मुल्क पस्तियों में गिरता जा रहा है, मगर हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं। नैब तरामीम करके सब ने अपनी जान अदालतों और करप्शन मुकदमात से छुड़ा ली है, मगर अवामी अदालत का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही। नित नए मंसूबे बनाकर इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। अब तवील मुद्दत की निगरान हुकूमत की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को सदर आरिफ अलवी और मुश्तरका दोस्तों के जरिए पैगामात दिए गए हैं, जिनमें 5 माह की निगरान हुकूमत का ऑप्शन दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान का कहना है कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ मुकर्ररा मुद्दत में नए इंतखाबात कराना है। वाकिफान हाल के मुताबिक पेशकश करने वालों के इमरान खान समेत नवाज शरीफ से भी बैकडोर राब्ते जारी हैं और हुकूमत इस ऑप्शन पर राजी थी, लेकिन इमरान खान की जानिब से इनकार ने सियासी सूरत हाल पर फिर सवालिया निशान लगा दिया है। एक सवालिया निशान अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर हमले पर भी लगा हुआ है, जिस पर अब नई कहानी भी लंदन से सामने आई है, जिसके मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर हमले के पीछे नवाज शरीफ हैं। तस्नीम हैदर नामी एक शख्स जो खुद को नून लीग लंदन का तर्जुमान कहता है, इसके मुताबिक इसे कहा गया कि नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद शरीफ और इमरान खान को रास्ते से हटाना है। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से तस्नीम हैदर का तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर कराया। इसमें कितनी हकीकत है, वक्त इससे भी पर्दा उठा देगा। लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से मुराद सईद ने 10 सवाल पूछ लिए हैं। देखिए इसका जवाब क्या मिलता है। एक और अहम मामला जो मुम्मा बना हुआ है वो नए आर्मी चीफ की तकर्री का है। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि तैनाती का अमल आज से शुरू हो गया है। 25 नवंबर तक तैनाती मुकम्मल हो जाएगी। सवाल यह है कि आखिर इस मामले को इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत थी? इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मामला कुछ और है? इसी से आगाज़ करेंगे। सिद्दीक जान नूरुल आरफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, ये जो तकर्री का मामला है, कभी बताया जाता है कि जी समरी आ गई है, फिर ख्वाजा कहते हैं जी समरी तो आई नहीं, लेकिन अमल का आगाज़ हो गया है। तो फिर ये कौन सा अमल है जिसका आगाज़ हुआ है? अगर समरी नहीं आई, अभी बाद में आएगी, 25 नवंबर तक होगा। आप देखेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब से जब मुलाकात करने गए तो उस वक्त इन्होंने खुद खबरें चलाई, उससे पहले भी, कि जी मुशावरत करने गए हैं। तो तब से अब तक ये मुशावरत ही नहीं मुकम्मल हो रही। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा उसामा गाजी साहब, जब ये गए थे लंदन, आपने खुद इसकी निशानदेही कर दी और आपने उस बात को याद दिला दिया नाजरीन को कि जब ये लंदन गए थे तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि हम मियाँ नवाज शरीफ से जो है वो मुशावरत कर रहे हैं आर्मी चीफ के हवाले से। फिर इस पर इस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन आया। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये फ़ौज के लिए बतौर इदारा एक कोई अच्छा तासुर नहीं है कि एक ऐसे शख्स के साथ मुशावरत हो रही है आर्मी चीफ लगाने के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इस वक्त मफरूर है, जो कि पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब को बयान बदलना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि नहीं जनाब, कोई मुशावरत नहीं हुई, अभी तो मुशावरत का आगाज़ नहीं हुआ। फिर राना सनौला साहब आते हैं जुमे वाले दिन टीवी पर और वो कहते हैं कि एक आध दिन में आर्मी चीफ का नाम आ जाएगा। वो एक आध दिन, जुमा भी गुजर गया, हफ्ता भी गुजर गया और आज सोमवार आ चुका है। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जनाब मंगल या बुध को नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाएगा। वो खैर अब कल मंगल है, कल देख लेते हैं और परसों देख लेते हैं, क्योंकि आज उनका बयान कंट्राडिक्टरी है उनके अपने बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंगल या बुध तक नाम अनाउंस हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि 25 तक जो है वो नाम अनाउंस होगा।
तो 25 तो बनता है जुमा, और इन्होंने कहा था कि बुध तक हो जाएगा। फिर उसके बाद बिलावल साहब जो हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कुछ शुभात जन्म लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मीडिया पर आकर सदर पाकिस्तान को धमकियाँ लगाई। फिर इसहाक डार साहब जाते हैं सदर पाकिस्तान से मुलाकात करते हैं, और इस दौरान ज़राए से खबरें ये चलवाई जाती हैं हुक्मरान जमात की जानिब से कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते हैं, और नवाज शरीफ डट गए हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। फिर उसके बाद बाजवा साहब के हवाले से कुछ और चीज़ें चलवाई जाती हैं। फिर एक और जो इसमें जो इस वक्त जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं जो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में हैं, उनके हवाले से कुछ खबरें फीड की जाती हैं, वो चलवाई जाती हैं सोशल मीडिया की हद तक। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कुछ तो है, दाल में कुछ तो काला है। लेकिन जो हुकूमत है वो दोनों महाजों पर एक तरफ कह रही है कि जनाब कोई खिलाफ नहीं है, सब चीज़ें ओके हैं, दूसरी तरफ अभी तक समरी नहीं आई। खबरें ये भी चलवाई गई कि हम समरी मांग रहे हैं, हमें सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो समरी नहीं दे रहे। तो इस तरह की ये इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं, इतनी ज़्यादा अफवाहें हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअली है क्या। अब आज देखें खबर चलवाई गई कि समरी आ गई है, और नून लीग के रहनुमा ने भी कह दिया कि समरी आ गई है, और उसके बाद वज़ीर दिफा बाहर निकल कहते हैं अभी समरी तो आई नहीं है। फिर एक और जो इन्होंने खबर चलवाई वो ये चलवाई कि जनाब 20 तारीख को आर्मी चीफ का नाम जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आज जो है वो 21 भी गुजर चुका है, यानी अब रात हो चुकी है 21 की। तो कोई अभी तक हुकूमत का अपना कोई एक बयानिया नहीं है, कोई अपना एक बयान नहीं है, अपना एक मौक़िफ़ नहीं है, और वो मौक़िफ़ बदलते चले जा रहे हैं, जिससे कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब नूर आरफीन, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तो इस सारे मामले से पीछे हट गया हूँ। अगर हम इस सारी कंट्रोवर्सी को देखें तो शुरू तब से होती है जब नून लीग की नई हुकूमत आई थी, तो उनसे जब पूछा जाता था कि आप फिर करने क्या आए हैं, जब ये सारा मामला उनसे संभल नहीं रहा था मईशत का और ये सब चीज़ें, जो उन्होंने कहा जी महंगाई कम करने का वो सारा पिट गया था, तो कहा कि जी इमरान खान ने नवंबर की तैनाती कर देनी थी, और फिर एक पूरा प्लान था, ये मफरूज़ा था उनका और ये टेलीविज़न पर सारे बयान उनके मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के। तो जी तैनाती इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से करनी थी, फिर उन्होंने 10 साल हुकूमत कर लेनी थी, हमें उन्होंने जेल भेज देना था, तो ये सारा मामला था। तो वहाँ से सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि फिर ये कहा कि जी अब तो फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे जो कुछ हो जाए। तो वो आज तक हो क्यों नहीं पा रहा? अच्छा, मैं ज़ाती हैसियत पे मेरा दिल चाहने लगा है कि मैं आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट तक छुट्टियों पे चले जाऊं और अपने कमरे में जाके बंद हो जाऊं। वहाँ टीवी भी ना हो, वहाँ सोशल मीडिया भी ना हो, वहाँ कोई एंकर भी ना हो, इसलिए कि ये इतना फजूल और बोरिंग किस्म का टॉपिक है। मैंने आजकल टीवी देखना भी इसीलिए बंद किया हुआ है, और यहाँ आता हूँ तो वो भी आर्मी चीफ़ मेरे पीछे पड़ जाता है। अब पता नहीं आर्मी चीफ़ को मुझसे क्या दुश्मनी है, या इस सवाल को मुझसे क्या बैर है, ये हर बार मेरी नसीब में आता है। भाई बात ये है कि आर्मी चीफ़ ने अपने मुकर्ररा वक्त पे आना है, वो 21 को आए या 25 को आए या 26 को आए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब दरोग गोई से काम ले रहे हैं। ये बात मैं आपको अभी कंफर्म कर सकता हूँ। फ़िलहाल ख्वाजा आसिफ साहब दरोग गोई से काम ले रहे हैं, नाम डिसाइड हो चुका है, ये मैं आपको अपने तौर पर बता सकता हूँ। दूसरी बात ये कि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात के लिए गए थे आपके वज़ीर आज़म साहब, तो वहाँ ये एजेंडा डिस्कस हुआ था। फिर वहाँ उनकी बीमारी, देखिए हर चीज़ यहाँ पे इंटरलिंक्ड है, आपस में ये सारी चीज़ें इनकी कड़ियाँ मिलती हैं। पुरस्कार बीमारी, अल्लाह ताला शिफायाब करे हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। दर हकीकत मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो र्यूमर्स और ये स्पेकुलेशंस का बाज़ार गर्म हुआ है, ये उससे दूर रखने की अपने आप को एक कोशिश है, क्योंकि ये बंदूक जो है वो सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ही कंधे पर है कि भाई ज़रा बताना किसको कर रहे हो। अब सवालात कितने हैं और जवाब आपके पास दर हकीकत अभी तक एक भी नहीं है जो आप दे सकें। आप तो जानते हैं, लेकिन आप जवाब देना इस वक्त नहीं चाह रहे। आप नहीं चाह रहे कि आप अपने पत्ते जो है वो शो करें, ये मजबूरी तो मैं समझ सकता हूँ। दूसरी बात, बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बिलावल ने जो धमकी दी थी या जो तड़ी लगाई थी, ये बात भी मुसद्दिक़ा है कि आरिफ अलवी को ये बात बता दी गई है कि नो होशियारी एट ऑल। जो नाम आएगा आपने चुपचाप अंगूठा लगाना है और उसके बाद चलते बने। वो जो आपने पहले पुरस्कार बीमारी का सहारा लेकर के कंबल ओढ़ के लेट गए थे जिस वक्त शहबाज शरीफ को हलफ देना था, तो अब इस तरह का कोई झोल झाल नहीं चलेगा। ये बिल्कुल नविश्ता दीवार है आर्मी चीफ की तकर्री के सारे मामलात। बातें और भी हैं, लेकिन इस वक्त करना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो मेरा ख्याल है इसको यहीं तक महदूद रखते हैं। अब आप सिद्दीक जान से अगला सवाल पूछिए।
अगला हमारा जो मौजू है वो टॉप स्टोरी में इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ, अब इसके हवाले से ना सिर्फ ये बल्कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो बयान आया और उस शख्स ने, तस्नीम हैदर ने कहा कि जी मैं नून लीग का तर्जुमान हूँ, उसकी तस्वीर भी फैलाने लग गई। लेकिन बहुत से मैंने डिनाइल नासिर भट्ट साहब के कि जी वो तो वैसे ईद पर मिलने आया, लेकिन उसके बाद एक तस्वीर का एक अंबार है पूरा मुख्तलिफ यानी औकात में नासिर भट्ट साहब के साथ, वही नासिर भट्ट अरशद मलिक की वीडियो, जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाले, तो उनके साथ वो कहीं गाड़ी में दीगर जगहों पर, तो काफ़ी यानी ऐसे लगता है कि उनकी जान पहचान अच्छी खासी है। अब सिद्दीक जान इसका क्या बनेगा? क्या इसकी कोई अहमियत नहीं है कि वहाँ लंदन में बैठ के सारे मीडिया को बुलाकर एक शख्स वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, मीडिया में बार बार एक कहे, तारीख़ का भी बताए, उसकी तस्वीर वगैरह मौजूद हों, और उसका यकीनन क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पंजाब पुलिस ने भी वो ज़ाहिर किया, तो इस पर नून लीग तो कह रही जी वो तो क्रिमिनल है, उसका पीछा रिकॉर्ड है, तो जो उससे मदद मांगी जा रही थी शूटर के लिए, वो भी एक क्राइम के लिए ही मांगी जा रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्लिम लीग नून ने एक चैनल के ऊपर खबरें चलवाई, ये वही चैनल है जो उमर फारूक ज़हूर को पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान का सबसे ईमानदार शख्स, पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, एक ऐसा शख्स साबित करने में जो चैनल लगा हुआ था एक फ्राइडे को, वही चैनल अब ये कह रहा है कि जनाब ये जो ये तस्नीम हैदर हैं, ये तो जनाब बड़े फ्राडिये किस्म के बंदे हैं, क्रिमिनल किस्म के बंदे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी यही ट्वीट की जो बात आप कह रहे हैं कि भाई जो उनको जिस मकसद के लिए बंदा चाहिए था वो क्रिमिनल ही चाहिए था, इमाम मस्जिद थोड़ी चाहिए था उनको कि वो इनसे बात कर रहे थे, आपके अंदर ये कैसे इमाम मस्जिद हो सकता है या ये कैसे तबलीग पे जा सकता है। भाई उनको चाहिए ही ऐसा बंदा था जो क्रिमिनल हो और वो ये काम कर सके, और ख़ुद वो आकर और यूके में ये बात कर रहे हैं, लंदन में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह से बात करना मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये है उसामा गाजी साहब के इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन उनके इस दावे को 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। क्या कोई कंप्लेंट की वहाँ पे शरीफ खानदान ने? क्या कोई मामला वो कहीं किसी फोरम पर लेकर गए हैं कि वहाँ पर लेकर जाएं? तो ये मामला बहुत संजीदा है, क्योंकि देखें एक ऐसा शख्स होता है ना जिसका माजी ऐसा ना हो, तो आप कहते हैं कि यार इस पे ये इल्ज़ाम गलत है। शरीफ खानदान का माजी सबके सामने है, साने माल्टून करवाया, ख़वातीन को जबड़ों में गोलियाँ मरवाई, फिर एक IG ने बयान दिया हुआ है कि कैसे ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करवाते थे पुलिस मुकाबलों में, और इनके लिए तो ये चीज़ें माजी में इनके ऊपर ये तो दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद हैं। ये अलग बात है कि अदालतों में मामला पेंडिंग हैं, और साने माल्टून का केस उसमें ये नामजद हैं, वो मामला पेंडिंग है, और इसलिए ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और पंजाब हुकूमत ने ठीक किया है कि उन्होंने शामिल तफ्तीश कर लिया है इनको, और आगे भी इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही है। पंजाब हुकूमत जो है वो इनका बयान ऑनलाइन रिकॉर्ड करने जा रही है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि इतना हमारे पास वक्त हो, क्योंकि मुराद सईद साहब ने लेटर लिखा, उस पर भी सिद्दीक जान आपसे हमने बात करनी है अरशद शरीफ साहब के हवाले से। इस पर नूर आरफीन पहले आप क्या कहते हैं इस सारी खबर पर? सिद्दीक जान का वो जो तबसरा है शरीफ ख़ानदान के क्रिमिनल रिकॉर्ड कह लें आप उसको, या जराइम की सरपरस्ती के हवाले से, मॉडल टाउन के हवाले से, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स कह लें, या व्हाटएवर जो भी आप कह लें, सिद्दीक जान की इस बात से इनराफ़ करना मुमकिन नहीं है तारीख़ को देखते हुए। लेकिन ये जो कोशिश हो रही है इस वक्त जो है वो इसको ऑथेंटिकेट करना बड़ा नामुमकिन सा है, इसलिए कि अभी जिस चैनल की बात कर रहे थे उसी एक चैनल पे जुल्फ़ी बुखारी के साथ भी इस बंदे की तस्वीरें जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा, तस्वीरें उसामा गाजी के साथ या सिद्दीक जान के साथ या नूरुल आरफीन के साथ भी बहुत सारे लोग दिन में खिंचवाते हैं, तो इसलिए तस्वीरों पर हाँ, अगर ये बंदे, मुझे नहीं पता इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने कोई शवाहिद सबूत वगैरह पेश किए हैं या नहीं, अगर सबूत और शवाहिद मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है कि धरने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए, फिर चाहे वो मैं हूँ, आप हों, या ये तस्नीम हैदर हो। बाकी वो रिबटल्स वगैरह मैंने भी देखे हैं मरियम औरंगज़ेब के, और इस वक्त जो वो पूरा हाहाकार मचा हुआ है मीडिया में, एक चैनल इसको जो है वो ट्रेटर, गद्दार, और दूसरा इसको मुहब्ब वतन साबित करने की कोशिशों में सर से पैर तक जो है वो जुता हुआ है। बड़ी मज़ाक़ खेज़ किस्म की जो है वो सूरत हाल है, इस पर तबसरा भी अबस है मेरा ख्याल है। अच्छा, मुराद सईद साहब ने जो एक ख़त लिखा है सिद्दीक जान, आप इस पर क्या कहते हैं? उसमें उन्होंने कुछ सवालात पूछे हैं और सब यकीनन वो सवालात हल तलब हैं। देखें, उसमें जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, बिल्कुल वो सवाल आप जब पढ़ते हैं, देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, जिनके ऊपर अरशद शरीफ साहब के कत्ल का इल्ज़ाम है, क्या वो बैठ कर तहकीकात करेंगे? जिनकी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में जिनकी कोई नहीं सुनता, वो बैठ के तहकीकात करेंगे? फिर एक मामला जो कि कीनिया में है, जो कि दुबई में मामला है, ये बैठ कर यहाँ कैसे तहकीकात कर सकते हैं? फिर ये बराह रास्त उस हुकूमत के मातहत हैं
जिस हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब की शहादत पर 15 घंटे खामोशी इख्तियार किए रखी, जिस हुकूमत की जो इस वक्त चलाने वाली हैं, इस हुकूमत को मरीम नवाज़ साहब हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है। शहबाज शरीफ साहब तो डमी आपको नज़र आते हैं, तो वो मरीम नवाज़ इस पर खुशी का इजहार करते हैं अरशद शरीफ साहब की टारगेट किलिंग के ऊपर, और वो मैसेज देती हैं कि कोई और भी ये करेगा हमारे खिलाफ, उसके साथ भी ये होगा। तो बात यह है कि इनके ऊपर कौन एतबार करे, इनके ऊपर कौन एतमाद करे। राना सनौला के मातहत लोगों की JIT या कमेटी या कमीशन, मुझे बताएं ना, शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ऐलान किया था कि जनाब हाई कोर्ट का हाजिर सर्विस जज, और फिर इन्होंने इसलिए लेटर नहीं लिखा था कि उस वक्त तक अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, और इनको खौफ था कि अतर मिनल्ला साहब ने अगर किसी जज को जिनको वो समझते होंगे कि वो इन चीज़ों तक पहुँच सकता है, उनको नामजद कर दिया, तो ये सारे तो इनके जो सारे आप रास्ता जो है, कदम जो हैं, वो सारे तो इनके घर तक पहुँच जाएंगे। इसलिए कि शुरू मामला वहाँ से होगा कि FIR किसने करवाई। FIR का पैटर्न एक था, मुद्दई कौन थे, मुद्दईयों का बैकग्राउंड क्या है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। देखें, जब उसामा गाजी साहब, जब ये इमरान रियाज खान साहब पर FIR हुई, तो ज़ाहिर है मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था, तो जो चकवाल में उनके ऊपर FIR थी, उस FIR में ये हुआ कि जो मुद्दई था, उस मुद्दई का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है जो मौजूद है। उस इंटरव्यू में उस मुद्दई ने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे नाम से FIR करवा दी गई है, मुझे तो दोस्त अहबाब ने अगले दिन फ़ोन करके बताया कि यार तुम्हारे नाम से हमने FIR करवा दी है, और मुझे तब पता चला जब मेरे नंबर पे एक मैसेज आया कि तुम्हारी FIR प्रोसीड हो गई है और उसके ऊपर ये हो गया। वो कहता है कि मुझे तो अपनी बीवी ने कहा कि तुमने क्या किया है, इमरान रियाज कैसे गद्दार हो सकता है, जिसको तुमने गद्दार करा दिया उससे बड़ा तो मेरे वतन कोई नहीं हो सकता, और तुम कहते हो गद्दार है। उसने कहा जी मुझे, मैं अपने ज़मीर के हाथों मतलब बड़ा वो अब वो होकर और मैं ये बयान दे रहा हूँ कि जनाब मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे ना FIR के मतन का पता है, ना मैंने उनका इमरान रियाज का वो वीलॉग सुना था, बस किसी ने करवा दी थी FIR और मुझे बता दिया था। तो ये जो इस हुकूमत के मातहत बनी हुई कमेटी है, वो तो चाहेगी कि जितने कत्ल के सबूत हैं जिसमें इस हुकूमत के लोगों तक मामला पहुंचे उसको मिटाएं। और मुझे बताएं ना, अब तक पाकिस्तान की हुकूमत ने कीनिया की हुकूमत से कोई प्रोटेस्ट किया है, कोई सख्त बयान दिया है, कोई दुबई से पूछा है, कुछ भी नहीं किया। तो वाज़ेह चीजें पता है हुकूमत को भी कातिल कौन है, और कत्ल को छुपाने की, कातिलों को बचाने की कोशिश हो रही है। चूंकि ब्रेक का वक्त है और न्यूज़ अपडेट्स हैं, न्यूज़ अपडेट्स के बाद हम आरफी नामा मिलेंगे, और उससे पहले सिर्फ मैं ये अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने फरमाया कि कराची के लोग, अहलियान कराची खुद ही हालात ख़राब करते हैं, बदनाम करते हैं कि यहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आती, एक चीज़ को 100 गुना बढ़ाकर पेश करते हैं। तो अब लगता है कि उनका ये जो प्लान है शायद किसी तरह से कामयाब हो रहा है कि कराची में सब ठीक है। क्या है असल हकीकत, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफी नामा का। आरफीन, चलें कहीं तो कराची के हालात अच्छे दिखाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उनका ये हक़ है कि आवाम को अच्छी अच्छी ख़बरें सुनवाई जाएँ, लेकिन बस दिल यूँ खून के आंसू रो उठा है कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी मेरिट की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब भी जो है वो खुशामद के दिलदादा निकले। फरमा रहे हैं आर्ट्स काउंसिल हमेशा हंसता मुस्कुराता कराची दिखाई देता है। जनाब करोड़ों रुपए इसी चीज़ के तो पाता है आर्ट्स काउंसिल और अहमद शाह साहब। अगर मेरी तरह जली कटी भुनी उल्टी सीधी उल जलूल ऑल फॉल किस्म की बातें करेंगे, अगर वो समाज का वो चेहरा दिखाएंगे जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ बैठ करके, तो आप इतने खुश भी तो नज़र नहीं आएंगे ना जितने उस खातून के साथ नज़र आ रहे हैं। भाई वो खातून दिखाना, वो जो यूक्रेनी जनाजा वहाँ खड़ा हुआ था, गुलकारा कमालिया इनका नाम है। अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद रखे, बल्कि बहुत बुलंद रखे। भाई औरत नहीं समझते, औरत खातून, ये हाँ लानत भेजो, इस पे आ जाओ, इसको जूम कर सकते हो तो दिखाओ और मुर्तज़ा वहाब साहब को दिखाओ बस, जब तक मैं इनकी शान में गीत गा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के चेहरे पे हकीकी खुशी के वो रंग जो एक मर्द को एक औरत की मौजूदगी में ही नसीब होते हैं, और वो औरत अपनी बीवी तो कम अज़ कम नहीं हो सकती, ये बात की तो मैं कसम खा सकता हूँ, इसलिए कि मैं भी शादीज़दा, मेरा मतलब है शादीशुदा लोगों में शामिल हूँ। इतनी खुशी एक पराई औरत के साथ ही हो सकती है, लेकिन बहरहाल पोजीशन है। मुर्तज़ा वहाब साहब वहाँ पहुँचे हैं, वो खातून है, उनका नाम है गुलकारा कमालिया। ये इनके मुल्क में जंग छिड़ी हुई है, मेरा ख्याल है जंग इन्हीं की वजह से छिड़ी है। जंग छिड़वा के वहाँ से पतली गली से निकल आई हैं और उसके बाद ये हत्ते चढ़ गई हैं अहमद शाह और मुर्तज़ा वहाब कॉम्बो के।
अब ये यहाँ पे गीत सुना रही हैं। गीत इन्होंने कौन सा गाया भैया? बूम बूम और डिस्को दीवाने। अब आप बताइए, इतने दीवाने इसको कहाँ मिलेंगे? इतने दीवाने तो सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं। हम मतलब हाथ छोड़ बर्तन नहीं, उस पर भी ढक्कन नहीं। और उस पर अहमद शाह साहब कह रहे हैं कि पूरा कराची पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल में बहुत मज़ा आ रहा है। 2 दिन से बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन सब मज़े कर रहे हैं। अबे भाई, यहाँ तो हर आदमी मज़े कर रहा है। यहाँ तो वो वाला बिल्डर भी मज़े कर रहा है जिसको प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं। टेलीविज़न पे उसका नाम नहीं ले सकते वरना जो है वो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। और वो सबको मेल मिला करके, मतलब जज, जर्नलिस्ट जनरल, सबको साथ मिला करके और वो जो है वो मज़े कर रहा है। मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा, बाबा यहाँ इतनी लाइटें कैसी हैं? मैंने कहा बेटा हमारी तरफ नहीं है ना, तो वो हमारी लाइट काट करके यहाँ दी गए। पाकिस्तान में कौन मज़े नहीं कर रहा? वो देखो वहाँ नवाज शरीफ मज़े कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि पता नहीं, एक तो ये बदबख्त कौन से डॉक्टर हैं, अल्लाह ताला इनको जहन्नम रसीद करे, वो अभी नवाज शरीफ का गोद लिया हुआ न्यूज़ चैनल है, उस पर एक टिकर चल रही थी। और अब इंशाल्लाह खबर भी चल जाएगी कि नवाज शरीफ को बरतानिया के डॉक्टरों ने अमेरिका जाने का मशवरा दे दिया। ये अल्लाह मारे डॉक्टर अगर मेरे हत्थे चढ़ जाएँ तो मैं इनकी एक एक नस काट डालूँ। मैं इनकी ऐसी नसबंदी करूँ कि इनकी 14 पुश्तों में कोई डॉक्टर पैदा ना हो। अबे इसका इलाज तो करो, इसको किसी प्लम्बर, किसी इलेक्ट्रिशियन को तो दिखाओ। इसको ज़बरदस्ती तुम लोग आगे बढ़ा रहे हो। भाई ये यहाँ से भागा इलाज कराने के चक्कर में, एक्सरे दिखा करके, और वहाँ पे ये जाके झूला झूल रहा है। वहाँ पे सतरंगी पकवान पक रहे हैं। वो अभी एक मेज़ के ऊपर इतना बड़ा देगचा, वो देगचा अकेले उन्हीं के लिए काफ़ी होगा, लेकिन वो देगचा साफ कर गए वो। उसके बाद वो कह रहा है, वो डॉक्टर कौन है ये पागल का बच्चा, वो कह रहा है कि भाई हमसे इलाज नहीं होगा। अच्छा बात ये है कि मर्ज भी तो कोई हो, इलाज किस चीज़ का होगा? अब ये मुर्तज़ा वहाब जो इलाज करा रहे हैं, ये इलाज हर एक के नसीब में तो नहीं है, या अगर है तो उसकी तस्वीरें एंड टाइम पे जारी नहीं होती। हम अहमद शाह पे और मुर्तज़ा वहाब पे दोबारा आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब फरमा रहे हैं कि आज झूमता हंसता हुआ कराची देख रहे हैं लोग, आपको देखकर बहुत खुश हैं। खुशी की वजह मैं बता चुका हूँ। फरमा रहे हैं आर्ट्स काउंसिल जो है वो खातून फरमा रही हैं कि यहाँ आज जो मोहब्बत मिली वो मैं कभी नहीं भूल सकती। खातून जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं, जितनी जल्दी हो सके, वरना मोहब्बत अगर ज़्यादा हो गई तो फिर FIR भी नहीं कटती है। यहाँ इमरान खान साहब की FIR नहीं कट रही है, साबिक वज़ीर आज़म है, और फिर बड़े मामलात हो जाएंगे। देख लीजिए बच बचा करके अगर आपका कोई है यहाँ पे। उसामा हंस रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। खैर मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर ज़हूर और कमालिया को पाकिस्तान की तरफ से 27वीं अवार्ड भी पेश किया गया है। यार भाई एक अवार्ड जो है वो मुर्तज़ा वहाब को भी पेश करो, ये आवाम की आंखों में धूल झोंक करके। यार उसामा आई लव यू यार, तुम हंसते हुए मुझे जितने अच्छे लगते हो ना, इतने मुझे बात करते हुए नहीं लगते। अच्छा, तो वसीम अख्तर भी जो है वो इस फहरिस्त में पीछे रह गए। वसीम अख्तर तो सिर्फ गुले दाऊदी की नुमाइश करके सूखे सूखे निकल गए, लेकिन वाह क्या किस्मत पाई है मेरे मुर्तज़ा वहाब ने। ये गुलकारा कमालिया के दस्ते शफ़क़त से भी फैज़याब हुए, उनको तस्वीर भी खिंचवाने का मौका मिला, और उनके गाने बूम बूम, डिस्को दीवाने, दिल दिल पाकिस्तान और जान जान पाकिस्तान भी सुनवाए गए। ये देखिए सईद गनी साहब कितने खुश नज़र आ रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्ट्स काउंसिल क्यों इतनी अच्छी है, आर्ट्स काउंसिल क्यों इतनी अच्छी जगह है। एक हमारे पास भी है मौजूद, सोहेल राना उनका नाम है, वो भी गए थे उसी दिन वहाँ पे आर्ट्स काउंसिल। अब जाहिर है कि जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो सभी खुश होंगे। फिर मेरे प्रोग्राम में कौन आएगा भाई, क्योंकि मैं तो फिर वही सारी बातें करूंगा जो मैं इस वक्त कर रहा हूं। वहां जाकर के मैं उनसे भी कहता हूं कि भाई हमें भी ले चलो, तो वो हमें ले जाने से साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि सर आपके नामाएमाल में स्याही इतनी है कि वहां आपको लेंगे नहीं। वो मुर्तज़ा वहाब के जो बॉस हैं CM सिंध, उनकी भी ज़रा तस्वीर दिखाओ। और अहमद शाह साहब किस तरह से माशाल्लाह खुश हो रहे थे। वो जो लूप मैंने भेजा था, तस्वीरें बाकायदा खिंच रही थी, तालियाँ बजाई जा रही थी। CM सिंध वहाँ पहुँचे थे किसी मेरा ख्याल है इवेंट के ऊपर। अच्छा, अहमद शाह साहब वहाँ बड़ा खुश होकर के और बाकायदा तालियाँ वालियाँ, ये देखिए आप, ये देखिए माशाल्लाह। अब आपको समझ में आ रहा है कि आर्ट्स काउंसिल इतनी अच्छी जगह क्यों है। एक वीडियो इंटरनेट पे पता नहीं क्यों किसने डाल रखी है अहमद शाह साहब से, मेरा ख्याल है कोई बोझ रखता है यकीनन आदमी। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि ये बिजनेसमैन है और कारोबारी मकासद के लिए आर्ट्स काउंसिल को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मतलब भले आदमी, आपके ख्याल में ये कोई फ़ी सबीलिल्लाह कोई फलाही इदारा है आर्ट्स काउंसिल? आपके ख्याल में यहाँ खिदमत इंसानियत हो रही है? कराची का अच्छा चेहरा दिखाने पर कराची के इतने अच्छे अच्छे डिग्निटरीज़ को, यानी CM सिंध, नासिर शाह, सईद गनी, मिस कॉल पे अगर कोई वज़ीर लाइनअप हो जाता है तो ऐसे ही तो भाई वहाँ डांस देखने को मिलता है, वहाँ गाना सुनने, बूम बूम, डिस्को दीवाने और गुलकारा कमालिया। ये तो अगर इस ज़मीन पे किसी को भी मिल जाए तो फिर वो ऐसे ही खुश होता है जैसे अभी मुर्तज़ा वहाब साहब खुश हो रहे थे। मुर्तज़ा वहाब साहब से इल्तिमास है कि सर अगर ये गाने वाने से फुर्सत मिल जाए तो ज़रा थोड़ा सा इधर मुज़ाफ़ात का भी रुख कीजिएगा।
आपके लोगों ने सड़कें जो है वो खोद करके, बल्कि एक और जुमला है जो मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत ही अजीब सा हुलिया कर दिया शहर का। कभी अपने वालों से फुर्सत मिल जाए तो ज़रा हमारे वालों का भी रुख कीजिए। तो बारिश के बाद अभी तक सड़कें खंडरात बनी हुई हैं, गानों वानों से जब दिल भर जाए तो ज़रा थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दे दीजिए। तो ऐसा है कि हर कराची वाले के लिए एक खिड़की खोली हो आर्ट्स काउंसिल की, तो शायद वो वहीं से एक सुकून की हवा और उससे खुश हो सकें। तो जनाब ब्रेक है और ब्रेक के बाद बात करेंगे निगरान सेटअप कहा जा रहा है जी 5 महीने के लिए हो। इमरान खान साहब ने इससे इनकार किया है, नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत इस पर राज़ी हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज़ शरीफ साहब, जिनको डॉक्टर्स ने मना किया था कि आपने हॉस्पिटल से भी दूर नहीं जाना, लंदन में ही नहीं हॉस्पिटल से भी दूर नहीं रहना, अभी तक इलाज की कोई खबर नहीं थी, वहाँ से ख़त भी आए डॉक्टर्स के जिनमें बड़ा कुछ लिखा होता अदालतों में। अब ख़बर यह है कि वो तमाम ख़ानदान समेत यूरोप के टूर पर चले गए और मज़े की बात ये देखी जा रही है कि छुट्टियाँ गुजारने। अब ये किस चीज़ की छुट्टियाँ हैं, वो तो जब से लंदन गए हैं पता नहीं छुट्टियों के अलावा क्या था। तो अब मरीम साहिबा और उनके दोनों भाई, सब फैमिली, वो अब यूरोप के टूर पर हैं। तो ये सब क्या है, हम इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है इनसाइड स्टोरी का। क्या चल रहा है मुल्क में, सिद्दीक जान से जानते हैं। सिद्दीक, एक तरफ ख्वाजा आसिफ आज फिर बड़े गुस्से में नज़र आए हैं असेंबली में, और दूसरी तरफ ये बात भी चल रही है कि 3 नहीं 5 महीने का निगरान सेटअप आना चाहिए। और मियां नवाज़ शरीफ साहब इतने सेटिस्फाइड हैं इस वक्त हुकूमती कारकर्दगी से और अपनी सेहत से कि वो 10 दिन की छुट्टियों पर चले गए हैं। एक तो मुझे छुट्टियों की भी समझ नहीं आई, छुट्टियाँ किस चीज़ की हैं, और 10 दिन पूरा ख़ानदान यूरोप का टूर करेगा। तो बीमारी का सब जिक्र किधर चला गया? देखिए उसामा गाज़ी साहब, जिस दिन मैं लाहौर आया था, ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, उस दिन आपके साथ बैठ कर ही मैंने ये ख़बर शुरू यहाँ से की थी कि जो अहवाल बताया था इमरान खान साहब से मुलाकात का, कि इमरान खान साहब ने कहा कि 6 माह का निगरान सेटअप बनाने की बातचीत हो रही है, लेकिन मैं इस 6 माह के निगरान सेटअप की ऑफ़र को मुस्तरद करता हूँ। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा था कि आइन में जो 90 दिन का टाइम है उसके लिए निगरान सेटअप आए, इलेक्शन कराए और घर चला जाए। तो ये तो उस दिन ही हमने कह दिया था, ज़ाहिर है आज दोबारा मीडिया पे चली तो एक हाई क्रिएट हो गई, लेकिन ये तो बात तो होगी वहाँ तक। दूसरा, जो नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली लंदन से एक ऐसे वक्त में निकल गई है जब 24 घंटे पहले ही एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बताया गया कि मियां नवाज़ शरीफ ने तस्नीम हैदर से जो है वो शूटर मांगे थे ताकि इमरान खान को निशाना बनाया जा सके और अरशद शरीफ साहब को निशाना बनाया जा सके। तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर बजाय इसके कि वो उनको अदालत लेकर जाते, उनके खिलाफ कंप्लेंट करते, वो लंदन से ही निकल गए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, बल्कि बातें तो यहाँ पर भी हो रही हैं कि शायद वो अमेरिका भी जाएँ और वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर कोई इलाज करवाएँ, और ये चीज़ें भी चल रही हैं, ये भी मामलात हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसामा गाज़ी साहब, वो अभी जब हम प्रोग्राम ही कर रहे थे और हमारे प्रोग्राम के दौरान ही ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की है, और उनकी जो तकरीर है पार्लियामेंट में, एक तो उसमें उन्होंने ये बात कह दी है कि आज ही प्राइम मिनिस्टर की जानिब से समरी मांगने के लिए जो है वो लेटर लिखा गया है GHQ को, वज़ारत दिफा को, और अब वज़ारत दिफा रब्ता कर रहा है जो है वो GHQ के साथ समरी मंगवाने के हवाले से। दूसरा, उन्होंने बड़ा आड़े हाथों लिया मीडिया को। उन्होंने कहा कि मीडिया कमर्शियल हो चुका है और मीडिया झूठी खबरें देता है। ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है, ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब से बेहतर कौन जानता है जो आजकल मीडिया को जिन्होंने ख़रीदा हुआ है, सिवाय बोल और एक आदौर चैनल के बाकी सब चैनल अपने ज़मीर बेच चुके हैं। वो वही चलाते हैं जो शरीफ ख़ानदान कहता है, वो वही चलाते हैं जो नून लीग कहता है, वो उन्हीं की ज़बान बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, इमरान खान के खिलाफ हर वक्त प्रोपेगेंडा करते हैं। इमरान खान को का जो जवाब है वो चलाया नहीं जाता, इमरान खान की तकरीरों को दिखाया नहीं जाता, जलसों को दिखाया नहीं जाता, अवामी इशूज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता, महंगाई पर बात नहीं होती, बेरोजगारी पर बात नहीं होती, मुआशरत की तबाही और बर्बादी पर बात नहीं होती, इनको जिस तरह से बरी करवाया जा रहा है इस पर बात नहीं होती, इनकी करप्शन लूटमार पर बात नहीं होती, NRO पर बात नहीं होती, नैब पर बात नहीं होती। तो ये चीज़ें ख्वाजा आसिफ से बेहतर कौन जानता है कि मीडिया किस हद तक कंप्रोमाइज़ जो कमर्शियल है और किस तरह मीडिया का ज़मीर बेचा जाता है, तो इनको तो बहुत बेहतर पता है। लेकिन एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा आसिफ ज़ाहिर है वो जो गरजते बरसते थे इस्टेब्लिशमेंट पर, जिस तरह की तकरीरें उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर की हैं, जो आज चलाई भी नहीं जा सकती टीवी चैनल्स पे, हम चाहें भी तो हम नहीं चला सकते, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क की हालत देखें आप, किस हद तक मुल्क को कहाँ पर पहुँचा दिया गया है कि वो तकरीरें आप और मैं नहीं चला सकते। आप और मैं चलाएंगे तो बोल अगले 1 घंटे में बंद हो जाएगा, पहले ही ज़ेर ताब है बोल, केसेस खोल दिए, केबल पे बंद करवा दिया और मुकदमात बन रहे हैं, थ्रेट्स हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आप और मैं अगर वो चला देंगे ना ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात, तो हम तो हो जाएंगे बैन, हमारा चैनल तो हो जाएगा बंद विद-इन मिनट्स। लेकिन जो वो बयानात देने वाला है वो आज माशाल्लाह वज़ीर दिफा है, फ़ौज की वो सारे मामला देख रहा है। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि आज एक बार फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वार किए हैं, लेकिन अच्छे अंदाज में किए हैं, बड़े अच्छे बच्चे बनकर किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 36 साल इस्टेब्लिशमेंट बरह रास्त हुक्मरान रही है इस मुल्क के ऊपर,
और उसके बाद भी इनडायरेक्ट मैनेजमेंट के जरिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क को चलाती रही है। तो आज मुल्क जहाँ पर खड़ा है, तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार वो भी हैं। उन्होंने बरह रास्त जो है वो निशाना बनाया है इस्टेब्लिशमेंट को कि इस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है इस सब में जो मुल्क यहाँ पर खड़ा है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान का वज़ीर दिफा असम्बली में खड़ा होकर एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुका है, पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान का वज़ीर दिफा खड़ा होकर पार्लियामेंट में ये कह रहा है तो आप बताएं कौन सा इन्वेस्टर आएगा इस मुल्क के अंदर, कौन आकर पैसा लगाएगा, कौन जो है यहाँ पर जो है वो अपना पैसा निकालेगा। तो वज़ीर दिफा का इस तरह का बयान और ये चार्जशीट है उनकी अपनी हुकूमत के लिए, ये नाकामी का एतराफ़ है। वो मान रहे हैं कि पिछले 8 माह में इन्होंने आकर मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जब आप नंबर्स देखते हैं 8 माह पहले के जो नंबर्स और आज के नंबर्स तो बहुत फ़र्क है। इमरान खान के दौर में जीडीपी क्या की, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स क्या थी, टैक्स कलेक्शन क्या थी, रेमिटेंसेस क्या थे, एक्सपोर्ट्स क्या थी। आज देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, ज़र मुबादला के ज़खायर देख लें। ये तमाम चीज़ें अगर आप इमरान खान के दौर और इनके दौर का मुआवजा करें तो लग समझ जाएगी कि 8 माह में किसने किया। मुझे बताएं सागडार साहब ने कब कहा था कि डॉलर का रेट जो है वो 200 से नीचे है, तो अब क्या वो 200 से नीचे आ गया? पिछले 1 हफ्ता हो गया मुसलसल डॉलर का रेट बढ़ रहा है। वो वहाँ पे हज़ारा कंटेनर वहाँ पे खड़े हुए हैं पोर्ट कासिम के ऊपर, उनमें 600 कंटेनर्स के अंदर जो सामान है वो एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे जो कंटेनर रखे हुए हैं इस्लामाबाद में 1 अरब से ज़्यादा उनका किराया हो गया है, 60 करोड़ रुपए का यहाँ पे पुलिस को खाना खिला दिया है। तो बात यह है कि आप जो है पैसा सारा लगा रहे हैं एंटी इमरान खान, आप मीडिया को खरीदते हैं, मीडिया का आपने ज़मीर खरीद लिया है, मीडिया को जो आप फीड करते हैं वही मीडिया बोलने लग जाते हैं तोते की तरह फर फर, और जो चैनल आपकी ज़बान नहीं बोलते उनके ऊपर आप मुकदमात बनवा रहे हैं, उनके आप केसेस खुलवा रहे हैं, आप मीडिया बाकी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनकी खबरें चलाओ इनके खिलाफ। तो बात यह है चीज़ें बहरहाल ख़राब हैं। और ख्वाजा आसिफ ने आज जो बात कही है कि आज लेटर गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से, भाई पूरे महीने से इशू चल रहा था। आप में से कुछ लोग ख्वाजा ये इनमें से शाहिद अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में तकर्री कर देनी चाहिए। हाँ जी, ताकि पता हो कि 29 को किसने आने, ताकि स्पेकुलेशन खत्म हो जाएं। और आज आप कह रहे हैं कि अभी आज आपने लेटर भेजा है, आज आपने समरी मंगवाई है। तो चीज़ें बहरहाल सब ओके नहीं है, दाल में कुछ काला है, चीज़ें ख़राब हैं। और उधर से मियाँ साहब का लंदन से निकल जाना, पता नहीं वो कहाँ गए हैं। अलबत्ता यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं, क्योंकि ये हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी है मियाँ नवाज शरीफ जहाँ पे जाएंगे, ज़ाहिर है आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको वेलकम कहते हैं और उनको वेलकम कहते हैं, फिर साथ वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो ये मियाँ साहब ने इसलिए इसको राज में रखा है कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उनका टकरा हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको वेलकम कहें। क्योंकि आपको पता है जहाँ भी जाते हैं, दो एयरपोर्ट पे कोई को देख लें वो इनको वेलकम कहता है। अमेरिका में जाके उतरे जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं उनको वेलकम कहा, मियाँ नवाज शरीफ किसी मार्केट में निकलते हैं इनको वेलकम कहा जाता है। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि वो तकलीफ ना दें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो इसलिए उन्होंने सीगा राज में रखा है ये इन्फॉर्मेशन कि वो किस मुल्क में गए हैं और कहाँ गए हैं और कितने दिन के लिए गए हैं। ठीक है, बहरहाल एंजॉय करने गए हैं, ये तो कह दिया गया। छुट्टियों की भी समझ नहीं वो किस काम पर लंदन में इतने सालों से हैं कि अब उनको छुट्टियाँ चाहिए थी, ऐसे जो सरकारी काम में थे। और 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो सरप्राइज़ देंगे। अब सबको 26 नवंबर का भी इंतज़ार है, जो भी होगा उस पर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।